ओम शांति। आज की डेट है 29 जुलाई 2025। हमारा जूम सेशन में अभी टॉपिक चल रहा है मुरली के पॉइंट का डिस्कशन। आज से हम नए नए पॉइंट्स लेंगे। अगर आप लोगों को पीछे जो हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, जैसे कल बहुत अच्छा भावना बहन ने एक टॉपिक दिया था टैक्स के ऊपर और इसके गवर्नमेंट के करप्शन के ऊपर, या इसके ऐसे ही अगर आपके पास कुछ है एंड आपको नहीं समझ में आता कि किस टाइप के कर्मास बन सकते हैं ऐसे इसमें रूमर्स फैलाने के, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ, जो भी आप चाहो बताइए क्या करना है। कौन ले रहा है इनिशिएटिव क्वेश्चन करने का? क्योंकि मुझे नहीं लगता आज भावना बहन है या मोनिक बहन है, बाकी के तो सब चुप रहकर हैं, वेट करते कि कोई कुछ पूछे। शशिकला बेन, वीना बेन, ये लोग भी नहीं है आज। ये दीदी मगर थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है इसलिए मेरे कुछ ये हो रहे हैं। देखती हूँ बाद में। ओके। ओम शांति दीदी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? इंदू बोल रही दीदी। हाँ जी इंदु बहन। दीदी मेरा पता नहीं क्वेश्चन इससे तो नहीं है, लेकिन मैं जैसे आपको मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड बहुत खाना छोड़ते हैं, तो पहले मैं खा लेती थी, फिर मुझे लगा कि मैं अपने संस्कार खराब कर रही हूँ झूठे खाने का, तो मैंने चिड़ियों को डालना शुरू किया। बाहर एक ऐसी जगह बनाई जिसमें मैं रख खाती थी। मैंने 1-1.5 चम्मच ही चावल जैसे हैं या रोटी है तो छोटी छोटी चिड़ियों का पेट भर जाता था। तो अब हुआ क्या कि वहाँ खाना रखने से सी गर्ल आने लग गई जो, और सी गर्ल को अब आदत सी हो गई, और पड़ोसियों ने फिर उस पर वो किया कि यहाँ आप खाना नहीं रख सकते, तो फिर मैंने बंद किया। क्योंकि अगर मेरी जैसे किचन की विंडो खुली है तो यहाँ तो कुछ ग्रिल वगैरह होती नहीं, तो सीधा किचन के अंदर ही आ जाती थी, तो मैं किचन खोलनी भी बंद कर दी मैंने। अब क्या हो रहा है, एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ एक सी गर्ल, बहुत सारी तो नहीं लेकिन एक सी गर्ल रोज आती है 4-4:30 बजे के करीब, और वहाँ पहले बैठी रहती है। अगर मैं नहीं कुछ रखती हूँ तो वो किचन की खिड़की के मैंने विंडो पे ग्लास पे आकर टुक 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 करती है। अब मैं उसको दे तो आती हूँ उधर थोड़ा दूर करके, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। वो रोज क्यों आती है, मेरे वो संकल्प बहुत चल रहे। मतलब मैं नहीं देती हूँ तो मुझे बड़ा गिल्ट होता है कि पता नहीं क्यों नहीं दिया मैंने, और दे देती हूँ तो लगता है मैं इनकी आदत बिगाड़ रही हूँ, फिर ये दोबारा तो नहीं आएंगे। तो ये एक हफ्ते से मेरे अंदर चल रहा है, क्योंकि कल जैसे मैंने अपने किचन के कर्टन्स भी खींच दिए, ब्लाइंड नीचे गिरा दी, तो उसको लगे कि किचन में कोई नहीं है तो वो चली जाएगी। तो वो बैठी रही थोड़ी देर, मैं देखती रही, उसको चली भी गई वो, लेकिन वो चली गई तो मेरा वो लगा कि नहीं वो आई थी और मैंने उसको कुछ दिया नहीं खाने के लिए, तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा। तो एक हफ्ते से थोड़ा मतलब हलचल में हूँ मैं, तो इसको कुछ आप सॉल्व करो मेरे लिए। एक्चुअली ये आदत मतलब ये क्या है, कुदरती नेचुरल स्वभाव है किसी का भी, वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, है ना। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का भी नेचर के बारे में अगर देखें, किसी एक जगह से अगर हमें कोई चीज मिल रही है, जैसे हम प्यासे हैं, एक जगह पे जाते हैं हम, उधर हमें पानी मिलना शुरू होता है तो हम दोबारा दोबारा वहीं पे जाकर पानी लेने लग जाते हैं। अगर आप लोगों को अपने भी बारे में अगर याद करोगे तो पता रहेगा कि अगर जहां से मिल रहा है तो हम वहीं से लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये एनिमल्स का, बर्ड्स का भी है। अब वहां पे जहां आप रहते हो सकता है इतना रिसोर्सफुल नहीं हो, ठंड बहुत है, स्नोफॉल होता है ना, आसानी से खाना नहीं मिलता है, उनको बहुत बहुत दिन तक तो भूखे भी रहना पड़ता होगा। सीगल्स को फिश पकड़ना होता है, फिश खाते हैं वो ज्यादातर, मोस्टली सी कोस्ट पे ही मिलते हैं सीगल्स। तो वहां पर शायद ठंड की वजह से नहीं जा पा रहे हैं या जो भी कुछ है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मिल रहा है। हाँ जी, यहाँ पे उनको मिल रहा है खाना, है ना, तो इसलिए वो बार बार आ रहे हैं। माइक म्यूट रखो। तो वहां पे वो बार बार आते हैं। अभी आपका ये हो गया कि नेबर्स लोग ऑब्जेक्शन लेने लगे
क्योंकि आप रखते हो तो बहुत सारे आने लग गए इसलिए। तो आप वहीं पे उनको धीरे धीरे दूर रखते जाओ, है ना, दूर का रास्ता दिखाओ कि एक ऐसी अ, अगर आप वहां पे होगा, आपको कन्वीनियंट प्लेस ऐसे लगती है कि यहाँ पे अगर रखने से किसी और को डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और उनको भी पेट भरेगा और तुम्हारा भी खाना वेस्ट नहीं होगा। अभी आप आपके युगल को टोक के बोल के समझाते सब हो गया, है ना, वो नहीं समझ पाते हैं। तो आपने एक ये रास्ता बहुत अच्छा निकाला, क्योंकि मैं भी खुद वही करती हूँ। हाँ, जो भी खाना ऐसे नीचे गिर जाता है या थोड़ा बहुत रह जाता है ना, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो हमारे बचपन से हमारी माओ ने हमें आदत डाली कि रोटी का डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें एक कोर तो भी रखना चाहिए। हाँ, पूरा ग्लास या मटका जो होता है पूरा पानी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें एक थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। और नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, उसको उड़ेल देते हैं या फेंक देते हैं, वो यूज नहीं करते हैं। तो वो सारी चीजें मैं जमा करती हूँ। एंड ऊपर, हाँ, एक तो पौधों में पानी डालकर आती हूँ। एंड ये जो खाना हम थोड़ा सा छोड़ते हैं ना, कि बर्तन खाली नहीं रहना चाहिए, तो वो सब जमा करके, हाँ, मैं ऊपर कौवों को, कबूतरों को, इनको छोड़ देकर आती हूँ। तो वो मैंने आदत रखी है। पहले तो मैं फेंक देती थी, जब समझ नहीं थी तब। जब बाबा ने समझाया कि क्यों हमने इसको वेस्ट करना है, फेंकना क्यों है, फेंकना मतलब क्या हो गया, मट्टी बन रही है, वो वेस्ट नहीं जा रहा है। एज पर नेचर, नेचर को तो पता है वो उसको कैसे भी करके यूज कर लेती है। मगर वही खाना अगर किसी और का पेट भर रहा है, तो हमने थोड़े एफर्ट लेके, हाँ, वो निमित्त बनना है किसी का पेट भरने के लिए। जैसे इंदु बेन ने बताया कि वो भी कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा कन्वीनियंट कंफर्टेबल जगह देखे, किसी और को हरेसमेंट ना हो, उनका भी पेट भरे, आपके मन को भी सुकून मिले कि आपका खाना वेस्ट नहीं हुआ, आप निमित्त बने हो किसी का पेट भरने के लिए। हाँ, वो लोग भी ढूंढ ही रहे हैं खाना कहीं ना कहीं, आप जाके वहां पे वो रख सकते हैं। अगर है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है। एक दिन उनको बताओ, वो जब बाहर खड़े हैं ना, उनके सामने ऐसे खाना बताओ, फिर आप लेकर जा रहे हो वो बताओ। वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उनको सब अपनी बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। एंड वो वहां पे जाके रोज वेट करेंगे आपका कि आप वहां पे खाना छोड़ने वाले हो उनके लिए। ठीक है इंदु भाई? ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन? दीदी जो एक बर्ड आ रही है रोज, और तो सी हम्म। बर्ड गर्ल ने आके मना कर, लेकिन वो आके नॉक भी करती है विंडो पे। वो हम्म। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कि ये क्या है, मतलब कर्मा है, कुछ नहीं देना है इसको, ऐसे ही नहीं होता नहीं, है। कर्मा या नहीं, इवन डॉग्स को देखो, आप बिल्ली को भी देखो, वो लोग भी वही करते हैं। तुम एक दिन उनको रोटी दो, नेक्स्ट गाय को भी देखो। मैं तो गाय गाँव में मैं जब जाती थी मेरे नैनीहाल में, गांव में, अगर एक दिन हमने गाय को रोटी खिलाई है, तो शाम को लौटते वक्त वो बराबर उस घर में वापस आके खड़ी रहेगी कि यहाँ से हमें रोटी मिलती है। कोई भी जानवर हो, कौवा भी। हम अभी जैसे यहाँ पे हिंदू रिचुअल्स में ना, मौत हो जाती है तो 12th डे को खाना खिलाते हैं कौवे को। एंड घर के तो सदस्य, जैसे मेरी मम्मी थी, मेरी छोटी बहन ने शरीर छोड़ा था, तो मेरी मम्मी ने ऑलमोस्ट 1 साल तक, हाँ, उसके नाम से विंडो पे वो खाना रखती थी। एंड वो 1 साल तक वो कौवा आके खाना खाता था। तो वो आदत हो जाती है उनको कि एक जगह से मिला तो वो आएगी। फिर तो वो नॉक भी करता था, जैसे आपने कहा ना, तो कौवा आके विंडो पे नॉक करता कि मैं आ गया हूँ, मेरे लिए खाना दो, इस तरह से। तो वो इट्स अ जी। नॉर्मल थिंग, नथिंग, वो कुछ अजीब हरकत है वो नहीं है, ये नेचुरल है। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा कुछ करना है जो मैं नहीं कर रही हूँ, या मैं अवॉइड कर रही हूँ, उसको लंबा पोस्टपोन कर रही हूँ। कुछ करना है तो मैं दीदी से पूछती हूँ कि इसको क्या करना है, क्योंकि शुरू तो मैंने किया है। और वही कहता है ना, शुरू जो किया तो खत्म भी करना है। तो मुझे बहुत हम्म। संकल्प चल रहे थे कि मैं देती हूँ तो मुझे लगता है कि गलत किया, नहीं देती हूँ तो भी लगता है गलत किया। तो ये थोड़ा सा लग रहा था। ठीक है दीदी, थैंक यू। और दीदी एक बात, पीछे मैं हमारे एबरी में एक इवेंट चल रहा था, तो हम्म। मतलब लास्ट डे पे मैं गई और बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था। तो इस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, क्योंकि बहुत रास्ते डाइवर्ट हो गए थे। तो एक छोटी हम्म। पार्किंग बड़ी पार्किंग से जुड़ी हुई थी, जिसमें से छोटी से बड़ी में आ सकते थे, लेकिन बड़ी हम्म। से छोटी में नहीं जा सकते। अब हम्म। इतना ट्रैफिक हो गया, मतलब पता नहीं क्या क्योस मचा आगे में, मुझे नहीं पता। और मेरी गाड़ी, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड थे, उस वाली पार्किंग जो ज्वाइंट था उस पे थे। हम्म। तो
मैंने हालांकि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि वन साइडेड है, आप जा नहीं सकते, लेकिन इतनी देर से खड़े थे, मुझे घर जाना था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा इधर से ले लेते हैं, क्योंकि दो गाड़ियां छोटी से बड़ी पार्किंग में आई, लेकिन क्रॉस देख के वो बैक लेके उधर से निकल गई। तो मैंने उसको कहा हम भी इधर से निकल लेते हैं। हालांकि वो कह रही थी कि वहाँ पे सिंगल लाइन है, हम नहीं जा सकते, तो मैंने वो रूल तोड़ा, मतलब मैंने उसको कहा, लेकिन कहते ही उसे मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, ये रूल मतलब पेशेंस दिखाना है यहाँ, तो नहीं करना। तो फिर मैंने उसको कहा नहीं इधर से नहीं जाते, कह रही नहीं नींदू जी चलते हैं ना, बहुत लेट हो रहा है, उसको थोड़ा दूर जाना था। तो कुछ नहीं होता, वो दो गाड़ियां भी तो बैक हुई। फिर मैंने उसको कहा मत ले, ये रूल तोड़ने वाली बात है, तो मैंने उसको मना भी किया, लेकिन फिर वो जिद करके उसने उधर से ही गाड़ी निकाली कि हमें जल्दी पहुंचना है। तो मुझे लगा कि रास्ता तो मैंने दिखाया उसको, मैं अगर पहले नहीं कहती, उसके दिमाग में तो था ही नहीं कि छोटी से बड़ी में आ रही, चल इधर से निकल जाते। अब मुझे उस दिन से ये लग रहा है कि मैंने रूल तोड़ा है, तो वो भी मेरा संकल्प चल रहा है कि फिर दीदी से पूछूंगी, दीदी ये गलती तो हो गई मेरे से। और फिर हम उधर से आए, और उसके बाद क्या हुआ, हमारी गाड़ी आने के बाद हमारी गाड़ी में जितने पीछे थी वो सब उस रास्ते से निकलने लगी। तो वो मुझे लगा कि मैंने लोगों को बोला मैंने, लेकिन फिर मेरे मना करने के बावजूद गाड़ी उसने ड्राइव की, लेकिन मेरे पीछे पीछे काफी लोग उस रास्ते पे आए, मतलब मैंने उनको गलत रास्ता दिखाया। जैसे आप क्लासेस सुनते सुनते ना अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही आ गई है। तो उस दिन से मैं संकल्प चल रहे हैं कि दीदी ने मना किया था कि जो वो बनता है, मैंने उसको कहा भी एनी को कि एनी हमने गलत किया आज, चलिए नहीं कुछ नहीं होता, और इधर से तो आराम से निकल आए हम। तो वो भी एक मेरा बहुत मतलब मेरे को 2-3 दिन से थोड़ा सी हलचल में मैं क्या करूँ, दीदी से पूछूं ना पूछूं, तो आज आपको लगा कोई नहीं पूछ रहा तो मैं ही पूछ लूं, ये क्या हुआ, ये गलत हुआ अरे सही हुआ, इसका कुछ करना है। ऐसी ही बातें होती है जो पूछनी भी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हमारी लाइफ में हम बाबा की धारणाओं को, बाबा की नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करना है ये समझ में भी आता है। कौन कितना अप्लाई कर रहा है, कौन कितना अवेयरनेस से जी रहा है, ये पता चलता है। एंड रियली हैट्स ऑफ ए इंडुवेन कि आपको पल पल बाबा की बातें याद रहती है, हर कर्म में याद रहती है, ये वंडरफुल है। एंड ये पहला संकल्प जो आपने चलाया वो तो आपने चलाया, मतलब तुरंत ही बाबा ने आपकी डोर खींची, हाँ, एंड कहा कि नहीं तू गलत एडवाइस दे रही है, गलत सजेशन दे रही है, एंड तुरंत आपने अपनी उस गलती को सुधार लिया। अब सामने वाले के ऊपर था कि उसने वो क्या करना है, तो अगर फिर भी उसने अगर वो किया है तो उसके कर्मा हुए, आपके नहीं हुए। एंड फिर उसने गाड़ी चलाई है, उसको देख के बाकी के सब चल रहे हैं, तो कर्मा उसके बिल्ड हुए, आपके नहीं। आपने संकल्प चलाया मगर उसको रेक्टिफाई भी उसी वक्त कर लिया, तो आपके कोई कर्मा नहीं है। दूसरा, ऐसे केओस की जगह पे हम वे आउट निकालने ही पड़ते हैं। कहीं ना कहीं अगर पुलिस वाला आता है तो वो भी आपको वही रास्ता बनाकर देता ताकि गाड़ियां निकले। वहां पे खड़ा जमघट बनाकर रहने का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसमें से निकलना है, जरूर निकलना है। हाँ, वहां पे वेटिंग में रहेगा, कोई आएगा बोलेगा तब निकलना है, ऐसे नहीं है। हमको भी अपनी बुद्धि उस वक्त लगानी है कि हम रूल नहीं तोड़ रहे हैं, मगर जो लोग जमा हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम हिंड्रेंस बन रहे हैं कोई और को भी जाने के लिए। हो सकता है उस केओस में कोई इमरजेंसी वाले लोग भी बैठे हो जिनको हॉस्पिटल जाना है या कुछ और इमरजेंसी हो, और हम अपनी उस अड़ियल मतलब कि भाई मेरे को रूल नहीं तोड़ना करके हम वहां पे खड़े रह गए ना, तो किसी और का भी हमें हर्जाना भरना पड़ता है। तो ये देखना है, मौके की नजाकत को देखना है उस वक्त कि रूल तोड़ रहे हैं हम। सिचुएशन को हैंडल यस, करने के लिए। यस, तो तभी ठीक तो है वो दीदी, chaos कम खत्म हो। आई एम ठीक है। फीलिंग लाइट जो थोड़ा सा हेवीनेस आ रहा था 2-3 दिन से कि दो गलतियां कर रही हूँ मैं, तो आपसे बात करते देखो कितना हल्का हो गया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। एंड दूसरा, अभी जो इंदुबेन ने बर्ड्स के बारे में कहा, बहुत बार लोग जो है कबूतरों को इनको दाना देने जाते हैं, स्पेशली बाजरा खरीदते हैं, ज्वार खरीदते हैं, एंड रोड के ऊपर या उनकी डेडिकेटेड प्लेस पे जाके डालकर आ जाते हैं। पूरे गोली गोली 50-50 किलो की गोली उधर उड़ेल कर आ जाते हैं, और पूरा दिन वो कबूतर खाते रहते हैं। वो ऐसा खाना नहीं देना है। हाँ, कहीं न कहीं हम उनको हम्म, आलसी बना रहे हैं। उनका काम है उड़ते रहना, हाँ, और खाना ढूंढते रहना। अगर इतना आसानी से खाना अगर कुदरत को देना होता तो कुदरत खुद ही उनको नहीं दे देती। मगर कुदरत ने उनको किस तरह से खाना दिया है, मट्टी में मिक्स करके।
ताकि वो उस जमीन से ढूंढ ढूंढ के अपना खाना खाए, है ना। मेहनत करना है हमको, उनकी लाइफ को आसान नहीं, मेहनत ही सिखाना है। नहीं तो क्या होगा। ये जो ज्वार बाजरा है, कितने गरीब लोग हैं जो भूखे, हाँ, सो रहे हैं, उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, और हम यूं ही, हाँ, कबूतरों को डाल कर आते हैं। कबूतर तो मट्टी का भी खा सकता है, पर इंसान नहीं खा पाता है ना वो खाना। फिर इंसान को डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी स्ट्रांग दी नहीं है कुदरत ने। तो वो बात समझनी है। जैसे उस सिचुएशन को कि क्या खाना हम दे रहे हैं, हम जो वेस्ट है, अभी जैसे जा रहा है वेस्ट, हम नहीं खा पाएंगे, मगर उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी है, हाँ, किसकी, बर्ड्स की। तो वो खा सकते हैं, वो आराम से पचा सकते हैं। तो हम उनको बचा हुआ वो जो है, गिर गया है खाना, वो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो हमारी हेल्थ खराब होगी। मगर वो खाएंगे तो उनकी हेल्थ सुधर जाएगी, क्योंकि उनका पेट भर रहा है। तो हमको ये चीजें सीखनी है, समझनी है। इसको ही बोलते हैं, नॉलेज के द्वारा हमें परखना है, फिर निर्णय लेना है, एंड फिर एक्शन में लेकर आना है। ठीक है। या वीना बेन एंड सनाजी भाई का भी हाथ ऊपर था। यस वीना बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपने कवर किया इसलिए मैंने हैंड्स डाउन किया, क्योंकि अच्छा। वो बहन ने पूछ रहे थे ना, वो खाना देते हम्म मेरा कुछ हिसाब है करके। नहीं, ये तो आदत डाल दिया। हम्म आवाज आ, आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ हाँ। ये आदत डालते हैं हम लोग। मेरा घर में भी मेरा मदर इन लॉ फादर इन लॉ का याद में कुछ रखते हैं। सुबह खाने के टाइम आधा रोटी, आधा डोसा, आधा इडली पहले उस बाहर जाके वो बर्तन में डाल के बाद में खाती है। ये हैबिट हो गया मेरा मदर फादर इन लॉ का एक्सपायर होने के बाद। रोज एक कौवा आता है, पिजन आता है, यू डोंट बिलीव, इवन स्क्विरल आता है, छोटा सा स्क्विरल। वो आके इतना अच्छा से काट के जाता है। एक दिन नहीं रखती है ना, इतना अच्छा से वो बालकनी के अंदर ही आती है, देख के इधर उधर देख के किधर रखी है ये बूंद भी क्या। कौवा तो पुकारते है आवाज से, तो मेरे मदर इन लॉ को पुकारते करके दिखता है। शी इज एंजॉयिंग दैट and she is giving that. It's not like any karma, I feel, because we only made them habit. तो रोज आदत डाल दिया ना, हम लोग को भी वैसे ही होता है ना, कुछ आदत हो गया तो एक्सपेक्ट करते रहते हैं। 2-3 दिन नहीं दिया तो वो भूल जाते हैं, दूसरा देखते हैं। वैसा है ये, कुछ नहीं। ये बोलना चाहिए था मेरे को, बस इतना ही है दीदी। वो दीदी कुछ हो लेकर रही थी ना। थैंक यू वीना। इसमें बुरा नहीं है कि मेरा हस्बैंड तो इसको ऑपोजिट है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ पहले ऊपर जाके डालती थी। आपने बोला है ना वो पिजन के लिए बहुत ज्यादा डालते हैं। मेरे मदर इन लॉ तो पानी भी एक पॉट में पानी रखती है, और कुछ रुक मीन्स रिमेनिंग रहते हैं ना, वो जाके ऊपर डालती थी, रखती थी। वो बहुत सारे पिजन आके खाते थे और गंदा भी करते थे टेरेस पे। बहुत गंदा करते हैं ना पिजन, वो आवाज भी आता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरे मदर इन लॉ को रिस्ट्रिक्ट किया, आप कुछ नहीं डालना उधर, क्योंकि वो सब आता है, वो तो गंदगी करते हैं, आप क्यों वो उसको आदत डालते हैं। वो जाके खाएगा किधर। आपने अभी बोला है ना, वैसे ही मेरा हस्बैंड भी बोला। तो इजी से आपको उसको मिलता है ना, तो आराम से काट के इधर ही घर बना के, घर भी बनाया था वो खिड़की के बाहर, वो घर भी गर्मी मीन्स घर बना के रहते थे, बच्चों को भी पैदा करते थे, सब कुछ करते थे। बहुत ज्यादा हो गया था, गंदगी स्मेल भी आता था, एक तरह का स्मेल आता है ना उसका, तो आ गया। बाद में मेरा बेटा क्या किया वो भी पूछना चाहता आपके पास। वो एक आजकल आ रहे हैं, वो कंपाउंड के ऊपर थोड़ा नेल्स जैसा रहता है प्लास्टिक का, वो पूरा कंपाउंड के ऊपर डालते हैं। वो डर की वजह से वो लोग नहीं बैठ सकते ना पिजन, ऊपर टेरेस पे बैठ रहता है ना, वो शार्प रहता है, वो उस तरफ बैठने के लिए नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम दर्द
वो मेरा Yes. बेटा लेकर आके पूरा टेरेस में डाल दिया। मैंने बोला क्यों डाला, उसको रेस्क्यू किया करके। अभी पता चल रहा है अच्छा हो गया, क्योंकि उनको भी पता चला इधर मेरे को नहीं मिलता है। दूसरा अभी गंदा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये मैं सोच रही थी कुछ उनको डिस्टर्ब किया करके। अभी आपने क्या बोला उसमें समझ में आ गया। तो उनको भी, सबको भी इंडिपेंडेंट रहना, आधार नहीं लेना। आधार तो किसी जीव जंतु को आधार मिला तो वो लेजी हो जाएगा। तो ये सबको अप्लाई होता है करके अभी आज पता चला, किसी को भी डिपेंडेंट नहीं करना। तो ये भी अच्छा पॉइंट आपने सिखाया हमको। थैंक यू दीदी। थैंक यू वीरेंद्र। यस अनादि भाई। दीदी हाँ जी माता। यहाँ तो हम लोग अपार्टमेंट में है, डेर से डेर मंकी है। मंकी क्योंकि मतलब ये पहला फॉरेस्ट था मंकी का, वो ये कैशूनट का बगीचा था और फल गिल का इतना पेड़ था। ये सब निकाल कर इन लोग लेकर घर बना लिया। ये मंकी कहाँ जाएगा? मगर मंकी से तो हम कुछ भी दे नहीं सकता। एक मंकी से देगा तो इतना मंकी, डेढ़ मंकी है। ये क्या है, हम लोग सब मेश डाला है, सब खिड़की विड़की सब बालकनी सबको मेश डाला है। फिर भी मेश में हुक नहीं डालने से वो निकाल कर अंदर आ जाता है। अंदर आ जाकर सब खाल खाकर ये सब सामान सब फेंक देता है बाद में। इतना मंकी है, इसलिए मंकी को हम लोग कुछ भी दे नहीं सकता है। और कुत्ता कभी जाति लेने से, कुत्ता जाति होने से सीनियर सिटीजन वॉकिंग होने से काटेगा क्या? ये भी नहीं है। यहाँ से इतना मुसीबत है, इतना मंकी कहने। हम पूना में रहने से इतना चावल डालने से एक बगीचा में जो बर्ड्स आता है खा लेता है, अच्छा लगता था। यहाँ तो कुछ भी हम बचेगा तो थोड़ा कुछ हम खा नहीं सकता है, बचेगा तो हम फेंकना पड़ता है, किसी को डाल नहीं सकता है। ऐसे है यहाँ। मंकी भी कहाँ जाएगा? उन लोग का जहाँ में हम लोग, हमारा इतना स्वार्थी है, उन लोग का जहाँ में हम लोग घर बना लिया, ये बना लिया। नहीं तो उनका तो सारा जहाँ में पेड़ है, फल है, वो खाकर वो जीवन जी लेता है। उनका ये सब हम लोग की ये किया है, फिर वो कहाँ जाएगा? मुसीबत, उन लोग का भी मुसीबत है, हम लोग को भी ये लगता है, मगर हम कुछ भी कर नहीं सकता। देर का डेर 1 महीने ये करके रख दिया, वो खोल कर आ गया, इतना फल ये करके पूरा घर ये करके चला गया। फिर डर भी लगता है, एक 5-6 मंकी एकदम आ जाएगा तो काटेगा बस, वो भी डर लगता है। ऐसा ही यहाँ। कोई बात नहीं जया माता, इसका मतलब कि आपके पास खाना अगर थोड़ा बच भी जाता है, थोड़ा वेस्ट जा रहा है, अगर हो सके तो आपके पास जो क्लीनर या कोई मेड आता है उनको कह देना, तुम घर पे जाते रास्ते में किसी देते हुए जाओ। मेड को दे देती हूँ, मेड भी नहीं चाहिए बोलने से और कोई चारा नहीं, वो ही बोलती हूँ। नहीं, जाते वक्त उनको बोलना रास्ते में कि इधर रख देना, तो डॉग जो स्ट्रीट डॉग्स है वो खाकर चले जाएंगे। ऐसा ठीक है? थैंक यू दीदी। और किसी के कुछ क्वेश्चन? कुछ पूछना है किसी को? हम शांति दीदी। हाँ जी इंदु भाई। दीदी एक मुरली में बहुत आती है ना बात की, जिसकी तकदीर, एक तो कहते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट होता है ना? ये होना ही होना। उसमें जब बाबा कहता कि अगर तकदीर में नहीं है तो तदबीर बन नहीं सकती, तो मेरे को वो समझ में नहीं आता कि अगर ड्रामा हूबहू रिपीट होना है तो ये तकदीर और तदबीर वाला क्यों आता है? फिर बाबा ऐसा क्यों कहता है? अगर मैंने पिछले कल्प में जितना पुरुषार्थ किया अगर उतना ही करना है मैंने, क्योंकि ड्रामा बाबा कहता है हूबहू रिपीट होता है, उतना पुरुषार्थ तो फिर मैं कर ही लूंगी ना, क्योंकि वो लास्ट कल्प में मैंने किया। लेकिन फिर मैं क्या उससे आगे नहीं बढ़ सकती? ये मेरे मन में बहुत चलता है। जब भी मैं मुरली में वो वाला महावाक्य आता है ना, तो मैं 1 मिनट के लिए रुकती हूँ कि क्या पिछले जन्म, और मेरी इच्छा है कि मैंने जो पिछले कल्प में पुरुषार्थ किया मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ूं,
मेरी अंदर से इच्छा है, मैं सुबह शाम बोलती हूँ बाबा कुछ करो बाबा, लेकिन जब मैं वो महावाक्य पढ़ती हूँ फिर थोड़ा सा रुक जाती हूँ कि बाबा कहता है रिपीट हो रहा, मतलब जो पिछले किया मैं वहीं तक रुकूंगी या मैं आगे जाऊंगी, ये मेरा बहुत संकल्प चलता है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर दो ना। या ये लेते हैं पॉइंट में। सनाजी भाई को कुछ और भी बोलना है शायद। सनाजी भाई, पहले वाले टॉपिक से कोई रिलेटेड है या नया मुरली का पॉइंट है? ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ नहीं, उनका पहला क्लियर कर दीजिए, बाद में मैं बताऊँ, अलग पॉइंट है। अच्छा ठीक है। तो इंदु बहन, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हाँ? ये किसको किसको क्लियर नहीं है कि हम पिछले कल्प में हमने यही रोल प्ले किया, इस कल्प में भी यही रोल प्ले करेंगे, अगले कल्प में भी यही रोल प्ले करेंगे? बहुत क्लियरली पता चला दीदी, ऐसा नहीं आपके थ्रू से पता चला, वो रिपीट होता है। तो कल तक क्या किया मैंने अभी रोल, वो रिपीट होता है। अभी लास्ट मिनट तक मैंने क्या क्या किया वो रिकॉर्ड हो गया ड्रामा में, वो तो वैसे ही रिपीट होता है। मगर अभी क्या करना, ज्ञान के आधार से मैं चेंज कर सकती हूँ। तो इसीलिए संगम युग श्रेष्ठ युग बाबा बोलते हैं। तो ज्ञान मिला, अभी तक तो ज्ञान नहीं था, हम लोग तो चिंतन भी नहीं करते थे। ज्ञान लेके धारण करो, बदलाओ, तो वही इसलिए बाबा बोलते कलम ले लो, कर्म है तो हम लोग कैसे श्रेष्ठ कर्म करके बदल सकते हैं, ये तो पक्का हो गया, हमारा हाथ में है बदलने का। तो ये इसमें डाउट नहीं है, ये संगम युग ही है। बदल परिवर्तन युग क्यों बोलते हैं बाबा ने, और दूसरे युगों को परिवर्तन नहीं बोला बाबा ने, सिर्फ ओनली संगम युग को परिवर्तन युग बोला। इसका मतलब है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो चेंज कर सकते हैं, आगे चेंज कर सकते हैं। पिछले क्या हुआ वो नहीं चेंज कर सकते हम लोग, ऐसा पता चला। वेरी शांति नाइस। दीदी, या पूजा एक चीज मुझे भी आपसे क्लियर पूछनी थी। आप कई बार बता चुके हो, इसलिए हिम्मत नहीं की, मैंने सेशन सुन नहीं पाई बीच में कुछ कारणों से, तो आज ये अगर टॉपिक उठाया तो मैं क्लियर करना चाहूंगी दीदी आपसे कि जैसे सपोज करिए हम अपने अकॉर्डिंग ड्रामा चेंज कर सकते हैं, ये आपने हमें बताया भी है, लेकिन सपोज जैसे बहुत से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ना, अगर वो सुसाइड, जैसे हमने ड्रामा चेंज किया, इस बार मैंने सुसाइड नहीं किया, मैंने अपना ड्रामा चेंज किया, लेकिन जो पिछले कल्प में कितने लोग उस सुसाइड के बाद जो मेरे कारण अफेक्टेड हुए होंगे, जैसे सुसाइड किया तो मेरी वाइफ या मेरी फैमिली का कोई मेंबर अफेक्ट हुआ होगा, या मेरी वाइफ ने दोबारा शादी की होगी, तो वो जो चेंजेस हैं वो कैसे रुक जाते हैं, क्योंकि उनका भी तो ड्रामा में वही पार्ट आगे होना चाहिए, लेकिन मेरे इस जरा से उससे तो उनके भी चेंजेस हुए होंगे, तो वो क्लियर नहीं हो पाया, यही समझा दीजिए। यस, पहले पूजा बहन का ही क्वेश्चन ले लेते हम कि यस पूजा बहन, अगर पिछले कल्प में समझो पूजा जिसने भी पूजा का रोल प्ले किया है, अगर उसने पिछले कल्प में अगर सुसाइड किया और अभी इस कल्प में ये पूजा बहन, ये आत्मा ये पूजा बहन का रोल प्ले कर रही है, मगर ये आत्मा थोड़ी और अलर्ट है, अवेयरनेस में है कि बाबा की नॉलेज को, और उसमें हिम्मत आई कि मुझे सुसाइड नहीं करना, मुझे रहना है और फाइट करना है। एंड वो जब वक्त आया जहां वो फेल हो रही थी तो उसने हिम्मत बताई और वो ओवरकम कर लिया, तो अब क्या होगा, गो विद द फ्लो। इसीलिए बाबा बोलते हैं समय अनुसार बहने दो पानी को, वो अपने आप रास्ता बनाएंगी। तो उसी हिसाब से जैसे आपने अपना रोल प्ले किया, तो सामने वाले भी जो है हर एक जन अपना अपने आप ही उनका रोल बदलते जाएगा। समझा क्या?